हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इनके क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलाम का नियम। सबसे पहले जान लेते हैं कलाम साइंटिस्ट कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो ये कलाम साइंटिस्ट, इनका जो पूरा नाम है वो है चार्ल्स अगस्टिन डी कलाम, जो कि एक फ्रांस में जन्मे थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो सन 1736 ईस्वी में फ्रांस में ही हुआ, तथा इनकी मृत्यु भी फ्रांस में ही सन 1806 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ये अध्ययन करके बताया कि जब दो आवेश, अगर आपका जो स्थिर बिंदु आवेश है ये आपस में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इस बल का मान क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में इन्होंने कुछ नियम बताए हैं। आइए पढ़ते हैं इस नियम को। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश, जैसे हमने ये दो बिंदु आवेश मान लिया, एक ए बिंदु पर और दूसरा बी बिंदु पर, दोनों को ही हमने प्लस चार्ज माना है, प्लस आवेश माना है, Q1 और Q2। तो क्या होगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आरोपित बल, यानी इन दोनों के बीच जो बल F है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पहला पॉइंट कहता है कि जो F है, ये F फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या कहा इसने, बल दोनों आवेशों के गुणनफल, अर्थात गुणनफल में क्या आएगा आपका Q1 Q2, इसके हो गया ये अनुक्रमानुपाती। और दूसरे उसमें क्या कहा इसने कि इनके मध्य दूरी कितनी है R, यानी जो सेकंड पॉइंट है कूलॉम के नियम अनुसार जो इस पर आरोपित बल F होगा वो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है इसके दूरी के वर्ग के। तो देखो, इसे तो हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं और इसे व्युत्क्रमानुपाती। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज 1 के बटे में आती है तो उसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और डायरेक्ट आता है तो उसको हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो अगर हम इसको समीकरण 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो दोनों समीकरण को मिलाकर हम एक सूत्र बनाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो क्या बनेगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और अपॉन R²। अब देखिए, हमें इसको यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है। इसे ऐसा समझे कि एक तराजू है जहाँ पर एक चीज भारी और एक चीज हल्की है, यानी डिसबैलेंस है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर बराबर का निशान लगाते हैं। अब जब ये बराबर का निशान लगेगा तो इसके साथ में कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट है 1/4πε0 K और इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। जहां ये जो वैल्यू है आपकी 1/4πε0 K, ये क्या है, ये एक नियतांक है, इसको हम क्या कहते हैं, नियतांक कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम वायु के लिए बात करें, इधर देखिए, अगर हम वायु के लिए बात करते हैं या निर्वात के लिए बात करते हैं, तो वायु या निर्वात हो तो उस कंडीशन में K का मान हम 1 रखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है बच्चों, तो ये एक फॉर्मूला आ गया, एक सूत्र बन गया कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम इसके लिए जो हमने नियतांक इस्तेमाल किया है उसका मान किस तरह से निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और इसका जो भी सूत्र है यूनिट यानी मात्रा किस तरह से निकालते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था आपका कूलॉम का नियम। देखिए, बल है तो बल कोई सा भी हो उसका मात्रक न्यूटन ही होता है, ठीक है। अब आइए इस नियतांक के बारे में जानते हैं। 1/4πε0, ठीक, इसका मान कितना होगा,
सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 1/4πε0, अगर हम बात करें 4 पाई का मान 3.14 होता है, और ε0 का मान वायु के लिए, इसे आप अलग से कहीं नोट कर लें, ε0 जिसे हम बोलते हैं विद्युतशीलता। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चालक तार में, किसी भी माध्यम में, उसमें जो आवेश है वो कितनी प्रबलता से प्रवाहित हो सकता हो, तो उसको हम विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, F0 साइलेंस। और इसका मान कितना होता है ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसका मान होता है वायु के लिए अगर हम बात करें तो 8.854 और इंटू 10⁻12। ठीक है, 8.854 इंटू 10⁻12। इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर हम ε0 को इधर ले जाएं, F को इधर भेज दें, तो इसका जो ε0 का यूनिट होगा वो आप यहीं से बता सकते हैं। देखिए ε0 इधर आ गया, F चला गया इसका नीचे, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यों आवेश है तो इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है कूलाम, तो दोनों कूलाम हो गया। अर्थात अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पर शुरू में आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। सी का मतलब है कूलाम, और दोनों दो आवेश हैं तो दोनों के मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा सी स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर। और इसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा एफ आ रहा था, तो एफ के लिए हम न्यूटन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका मात्रक न्यूटन होता है, और दूरी का स्क्वायर होने के कारण ये जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ε0 का जो मात्रक होगा वो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए अब इसका मान निकालते हैं। अगर हम इसका मान रखें 8.854 और मल्टीप्लाई 10⁻12, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यवैल्यू आएगी वो लगभग 9.0 और इंटू 10⁻9। ठीक है, अब देखो 1/4πε0 है, इसलिए हम इस पूरे की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इस पूरे के यूनिट भी आएगा, इसका मात्रक भी आएगा। तो इस पूरे का मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको एक साइड रखेंगे और इसको इस साइड भेज देंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसका मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं 1/4πε को, यहाँ से देखिए 1/4πε को हमने एक साइड रखा और बाकी जो चीज थी उसको दूसरी साइड हमने भेज दिया। तो क्या आएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो F के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं मात्रक के रूप में, न्यूटन, और R के लिए मीटर, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, और Q1 Q2 या अर्थात कूलाम इंटू कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। यानी जो है 1/4πε0 का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो मात्रक निकालना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास सूत्र है आप इसकी वैल्यू निकाल कर इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी 9.0 10⁻9 और ये इसका मात्रक हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था बच्चों कूलाम का नियम। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, इसकी कुछ लिमिटेशन है जहां तक ये कूलाम का नियम कार्य करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, ये नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। ठीक है, यानी जब तक आपका आवेश स्थिर है तब तक तो ये वर्क करेगा। अगर आवेश गतिशील हो गया तो ये नियम वहां पर लागू नहीं होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि आपका आवेश स्थिर होना चाहिए। दूसरा नियम, ये नियम केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। अगर आवेश ग्रुप में है और आप उस पर कूलाम का नियम लगाने बैठ जाओ तो ये वहां पर वर्क नहीं करेगा, केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही काम करेगा। जब एक पॉइंट पर एक आवेश स्थिर हो, दूसरे पॉइंट पर दूसरा आवेश स्थिर हो, तभी ये वर्क करेगा। तीसरा पॉइंट है कि ये नियम अत्यधिक कम दूरी, कितना 10⁻15 मीटर से भी
कम, तो इतनी कम दूरी पर ये नियम लागू होता है। अगर दूरी ज़्यादा हो गया इससे तो ये नियम काम नहीं करेगा, अर्थात अधिक दूरी के लिए कूलाम का नियम कार्य नहीं करता है। इसके बाद आता है बल की प्रकृति। जो कूलाम के नियम से आप फोर्स निकालते हैं न्यूटन में, वो बल कैसा होगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, ये कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो समान आवेश हों, यानी प्लस प्लस का या फिर माइनस माइनस का, तो ये सदैव एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के कारण ही इस पर जो बल आरोपित होगा वो आपका प्रतिकर्षण बल होगा, यानी एक दूसरे से ये दूर भागेंगे। इसके विपरीत जब दो विपरीत आवेश हों, एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये क्या काम करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं आकर्षण, आकर्षित होना, एक दूसरे के करीब आना, और इसी के कारण जो बल इसमें उत्पन्न होगा वो आपका आकर्षण बल होगा। तो ये था कूलाम का नियम। इसे यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर इसी टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।